राधे राधे। हरे कृष्णा। रमा कार्तिक कृष्ण एकादशी महात्म। धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल ही अंगटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। वह सोचने लगी कि एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत ही कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तो राजा में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि वन, अन्न, जल आदि कुछ ग्रहण नहीं करते। फिर वह पुरुष कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं अवश्य व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी को व्रत किया तो वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान के अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन ना हुई और पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में रतन तथा श्रवण में खंबे लगे हुए थे। स्थान पर अनेकों स्फुटिक खंबे शोभा दे रहे थे। वहां श्रवण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त एक पुरुष बैठा था और गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोमशरम नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा, उस ब्राह्मण ने उसके अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा